जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। पितृपक्ष चल रहा है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ अपने पितरों की निवृत्त करते होंगे। अगर यह कार्य भी आप अपनी दिनचर्या में इन 16 दिनों में, बचे हुए 16 दिनों में शामिल कर लेते हैं तो पितृ कृपा मिलनी निश्चित है। खासतौर पर जब व्यक्ति के ऊपर, घर परिवार पर अगर पितृ कृपा होती है तो धन संपदा, सुख समृद्धि, खासतौर पर संतान सुख विशेष रूप से प्राप्त होता है। संतान जो है निरंतर वृद्धि करती है, अर्थात वह बहुत अच्छा, उसका बुद्धि का प्रखर होता है, शरीर से जो है बहुत अच्छी, अधिक हष्ट पुष्ट। कहने का मतलब है संतान संबंधी कोई जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं। तो ऐसे में इस पितृ पक्ष में आप आवश्यक रूप से कुत्ते को एक चीज खिला दे, कई तरह के आपके रोग दोषों का नाश होगा। और कुंडली में भी अगर कोई ग्रह दुष्प्रभाव कर रहे हैं तो आपके जीवन में यह दुष्प्रभाव खत्म होगा। तो एक बार करके देखिएगा, यह उपाय लाभ मिलना निश्चित है। सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम दिन होगा अमावस्या का दिन, मंगलवार का दिन या शनिवार का दिन। आप चाहें तो इस उपाय को पूरे 16 श्राद्धों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु अपने जो पूर्वजों की तिथि होगी उस दिन या 3 दिनों के भीतर, शनिवार, मंगलवार और अमावस्या तिथि, इन 3 दिनों या जो आपके पितरों की तिथि होगी उस दिन या रोज करते हैं तो भी बहुत अच्छा इसका फल मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपनी इच्छा अनुसार इसे चुन लीजिए। करना क्या है, आप सभी जानते होंगे, 3 जीवों में जो है हमारे पितरों का वास माना जाता है। कहा जाता है अगर इन श्राद्ध पक्षों में इन 3 जीवों को आप कुछ भी भोजन कराते हैं तो यह पितरों तक पहुंचता है और पितर जो है इन योनियों से मुक्त होते हैं, अर्थात इन योनियों के सुकर्मों से वह बहुत अधिक लाभ प्राप्त करते हैं और हमारे पितरों के लिए एक मार्ग प्रशस्त होता है। वह जीव हो गए श्वान अर्थात कुत्ता, गाय और कौवा। तो ऐसे में इन 16 दिनों के श्राद्ध पक्षों में इन 3 जीवों का दिखाई देना और साथ ही इनको दान करने का, भोजन जो है, भोजन इन्हें दान करने का सबसे उत्तम फल प्राप्त होता है। आपने देखा होगा पितृपक्ष में जब आपके जो पूर्वज हैं उनका श्राद्ध होता है तो सबसे पहले इन तीनों को जो है भोजन निकाला जाता है, पिंडदान तर्पण करने से भी पहले या उसके बाद जो है कोई भी कार्य पूर्ण माना जाता है, अर्थात श्राद्ध की विधि पूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे में आप प्रत्येक महिला तो विशेष रूप से यह नियम बना लीजिए कि रोज सबसे पहले जो रोटी बनेगी वह गौ माता के लिए बनेगी, इस चीज़ का नियम धारण कर लीजिए। हालांकि आप शिव भक्त हैं, प्रभु भक्त हैं तो आवश्यक रूप से यह करते ही होंगे, परंतु श्राद्ध पक्ष में यह नियम बना लीजिए, पहली रोटी गाय को देनी है। इसके बाद जो प्रत्येक परिवार के सदस्य होंगे उनके लिए भोजन बना चुके हैं तो अंतिम रोटी आप सभी को ऐसी बनानी होगी जो अपने घर के प्रत्येक सदस्य का हिस्सा उसमें निकाल लेना होगा। कहने का अर्थ है आपके घर पर आपके पति का हिस्सा, छोटी सी रोटी की एक लोई निकाल लीजिए। अपने बच्चे के हाथ के, अपने बच्चे के जो जितना वह भोजन करता है उसका छोटा सा अंश निकाल लीजिए, थोड़ा सा आटा अलग रख लीजिए, गूदा हुआ आटे की बात कर रही हूँ। और साथ ही उस आटे में नमक और मिर्च नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही अपने नाम का थोड़ा सा आटे का हिस्सा, कहने का अर्थ है घर के जितने भी सदस्य हैं उनके नाम का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा अलग रख लेना है। अब इस आटे की गोली को मोटी एक गोले में परिवर्तित कर लेना है और इसे बेल लेना है। कहने का अर्थ है सभी का हिस्सा इसमें सम्मिलित हो जाएगा, सभी के हाथ से यह दान के रूप में चला जाएगा। अब इसे थोड़ा मोटी अवस्था में बेलना है और इसे पका लेना है। कोशिश कीजिएगा पूर्ण रूप से न पके, अर्थात अधकच्ची सी दी जाती है। आपने सुना होगा कई तरह के कार्य होते हैं जब पितरों के निवृत्त किए जाते हैं तो अधकच्ची रोटी देने का स्वान को जो है ऐसा चलन है। तो ऐसे में आप जो है इस रोटी को बना लीजिए। इस साथ ही इस रोटी में थोड़ा सा आप सरसों का तेल चुपड़ लीजिए, बहुत अधिक मात्रा में नहीं चुपड़ना है क्योंकि स्वान इसे ग्रहण नहीं कर पाएगा। थोड़ी सी मात्रा इसमें सरसों के तेल की चुपड़ लीजिए, इससे शनि संबंधी परेशानियां भी दूर होंगी, साथ ही पितृदोष तो इससे समाप्त होना ही है। अब यह बन चुकी है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप सभी चाहें तो आटे की लोई बना रहे हैं, उसी समय इसके अंदर काले तिल मिश्रित कर दीजिए और थोड़ा सा गुड़ मिश्रित कर दीजिए। हो गई यह सारी चीज़ें। इसके बाद यह बन जाए तो इस पर घी, गाय का शुद्ध घी लगा देना है, या खांड या अर्थात चीनी या गुड़ या खीर बनी हुई हो घर पर तो वह इस पर दे देनी है। और ठंडा होने के बाद ओम पितृदेवाय नमः या ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए स्वान को खिला दीजिए। अपने पितरों का स्मरण निरंतर करना है और इसे जो है आपको, आपके अगल बगल में कोई स्वान हो, आपके घर पर पाला हुआ कैसा ही स्वान हो, उसे खिला दीजिए। पितरों का तारण होगा, धन संपदा सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं। इसके साथ ही संतान संबंधी कोई भी परेशानी है उसका अंत होना निश्चित है। करके देखिएगा, लाभ मिलने की गारंटी है।
हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।